वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर वासुदेव गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So, welcome back after the happiness day of Lord Nrsingadev. अब सब भक्तों ने यहाँ पर नरसिंह चतुर्दशी मनाया होगा, जो कि 10 दिन पहले था। मैं अब भक्तों के साथ नरसिंहदेव का चर्चा किया था पहले, लेकिन भगवान नरसिंहदेव बहुत दयालु है। भगवान नरसिंहदेव के विषय में जब हमने पिछली बार चर्चा की थी, तो प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर चीज बताई थी। जो जब हिरण्यकशिपु ने उनको पूछा था कि तुम ये बुद्धि कहाँ से लेके आए, ऐसा तुम्हारे दिमाग में किसने बताया सब? क्या इस्कॉन वाले भक्त लोग गुरुकुल में आते थे बताने के लिए तुम्हें? तुम्हारे स्कूल में आते थे, कॉलेज में आते थे? या फिर तुम्हारा ब्रेन वॉश किसने किया? बहुत जांच करने के बाद भी पता नहीं पड़ा हिरण्यकशिपु को कि प्रहलाद की बुद्धि को भ्रष्ट किसने किया है। तो समझ नहीं सकता था, इसलिए पूछा कहाँ से लाए तुम ये सब विचार, कहाँ से सोच के लाए, ये बुद्धि कहाँ से है तुमने? तो प्रहलाद महाराज ने उनको बताया था उत्तर के रूप में कि ये बुद्धि जो है, ये मति जो है, वो अपने इच्छा से नहीं आती, अपने प्रयास से नहीं आती, भगवान के प्रयास से, लोगों के प्रयास से भी नहीं आती। मतिर न कृष्ण, कृष्ण ये शब्द का उपयोग किया है प्रहलाद ने, कृष्ण ऐसा नहीं बोला मतिर न नृसिंहदेव। मतिर न कृष्ण परतस्वतो वा। कृष्ण में मति अपने इच्छा से नहीं आती, अपने दूसरों के प्रयास से नहीं आती, किंतु कैसे आती है, वो क्यों नहीं आती उसके विषय में भी बताया। क्योंकि इन लोगों की, हम लोगों की आसक्ति घर गृहस्थी उसके प्रति बहुत तीव्र आसक्ति है, बहुत तीव्र आसक्ति है। हम हमारे जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ सकते। हम शरीर के भीतर इस तरह से जकड़े हुए हैं कि हमें ऐसा लगने लगा है कि ये शरीर से ऊपर कोई जीवन होता ही नहीं है, ये शरीर ही हमारा सब कुछ है, ऐसा हम मानते हैं। ऐसे लोगों को अगर आप बताओगे, सुनाओगे, लेक्चर दोगे, समझाओगे, नहीं समझ पाएंगे। अदांत गोभीर, उनकी इंद्रियां वश में नहीं रहती, उनकी इंद्रियां वश में नहीं है, वो भोग करने में लगे हुए हैं। अदांत गोभीर विसिताम तमिश्रम, नरक में जाएंगे। और वो लोग कर क्या रहे? पुनः पुनः चरित चरवना नाम, चबाई हुई चीज को पुनः पुनः चबा रहे। और ऐसे लोगों को आप जाकर लेक्चर भी दोगे तो भी वो समझ नहीं पाएंगे, बहुत बहुत मुश्किल है उन लोग को समझना, वो पूरी तरह से माया में है। हम उन लोगों के विषय में केवल नहीं कह रहे कि जो कृष्ण भक्ति में नहीं जुड़ा है, ये चीज हम सबके ऊपर लागू होती है। क्यों? क्योंकि हम अभी भी कुछ प्रतिशत उसी श्रेणी में है कि हम अभी भी गृहव्रत से जकड़े हुए हैं। अभी भी हमारा मन जो है वो संसार की जो नश्वर चीजें है उसके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित रहता है। और हमारा ये समस्या, इसके विषय में प्रहलाद महाराज कहते हैं इसके बाद वाले श्लोक में, ये इसलिए होता है क्योंकि हम हमारा असली स्वार्थ नहीं जानते। रूप सनातन गोस्वामी ने क्या कहा था महाप्रभु को? ग्राम्य व्यवहार पंडित ताये सत्य मानी। सब लोग हमें पंडित कहते हैं,
लोग वो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, तो उनको सब बहुत बुद्धिशाली पंडित मानते थे, लेकिन अपना रहिता हिता किछु ही न जाने। के आमी कहने आमाय जारे तापत्रय, मैं कौन हूँ, मुझे अलग अलग प्रकार के दुखों का सामना क्यों करना पड़ता है। जब तक मैं ये नहीं जानता, इहा नहीं जानी, जब तक मैं ये नहीं जानता कैमो नहीं हित होए, तब मेरा असली हित कैसे होगा। तो यही चीज प्रहलाद महाराज कह रहे थे, नते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु। ये स्वार्थ गति हमारी क्या है, वास्तविक हमारा स्वार्थ किस में है, वास्तविक हमारा हित किस में है, ये हम नहीं जानते। और हम बहिर्थ, हमारा जो स्वार्थ के बदले बहिर्थ हो गया, स्व अर्थ बहिर्थ, तो हम ये शरीर से हमारे स्वार्थ को जोड़ते हैं। हमारा स्वार्थ आत्मा से जुड़ा हुआ होना चाहिए, शरीर से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और जब शरीर के साथ जुड़ा हुआ स्वार्थ होगा तो परिणाम क्या आएगा, माया के प्रकृति के जो 3 गुण है वो हमें जकड़ लेंगे। ते भी स्वतंत्र उरुदामनी बद्धा, ये हमें प्रकृति के 3 गुण जकड़ लेंगे। और ऐसे जकड़ लेंगे कि आप जैसे कोई स्लेव होता है, स्लेव का अर्थ होता है क्या बोलेंगे आप उसको, गुलाम। तो गुलाम की तरह आपको ये प्रकृति के 3 गुण दास बना करके नचाएंगे, और हम उसके सामने नाचेंगे भी, और हम अपने जीवन के असली स्वार्थ को खो बैठे। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा फिर, ठीक है भैया, तुमने 2 श्लोक में भाषण तो दे दिया बड़ा, अब ये तो बताओ ये मति आई कहाँ से। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि ये मति जो है मेरी कृष्ण भगवान के प्रति, तो नैषाम मतिस्तावत उरु क्रमांगरी, ये भगवान के चरण कमल के प्रति जो प्रेम है वो एक और किसी कारण से तो नहीं आ सकता। नैषाम मति, ये आ नहीं सकता, तो कैसे आ सकता है, ये आ सकता है केवल निष्किंचनानाम नवनीत यावत, भगवान के चरण कमल की धूल जब तक, भगवान के भक्तों के चरण कमल, जो निष्किंचन भक्त है उनके चरण की धूल जब तक आप अपने सिर पर नहीं लगाते, तब तक भगवान के चरणों में अनुराग प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ही सुंदर चीज प्रहलाद महाराज ने बताई थी, इस पर हम भक्तों को गंभीर विचार करना चाहिए कि कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के जो सबसे अच्छा उपाय है, जब भी आपको भक्तों का संगत प्राप्त होता है, उनकी बात को लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमारे गुरुजन जब हमें कुछ कहते हैं, या कभी कोई वरिष्ठ भक्त आपसे कोई संदेश देता है, तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके मुख से तो भगवान बोलते हैं ना। भगवान के पास जाकर के आप जब प्रार्थना करते हो कि आप हमें कृपा दीजिए, प्रभु कृपा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, लेकिन क्या कृपा कोई गोली है कि आप मुंह में डाल दो और पानी पी लो। हाँ, कृपा क्या है। कई बार भक्त लोग कहते हैं कि प्रभु चैतन्य महाप्रभु तो कितने कृपालु है, नमो महावदा न्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, है ना। प्रभु गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु का नाम है क्या दिया, कि जो सबसे दयालु स्वरूप है, जिसका नमो महावदा न्याय, जो सबसे अधिक दयालु है। तुम्हारा बिना के दयालु जगत संसार है ना, हम गाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु है, इतने कृपालु है, मुझ पर कृपा क्यों नहीं करते, मेरा उद्धार क्यों नहीं करते। तो आप क्या अपेक्षा, क्या आप आशा रखते हो चैतन्य महाप्रभु से कि कल सुबह आपके डोरबेल बजेगी और आप दरवाजा खोलोगे तो चैतन्य महाप्रभु हाथ फैला के खड़े होंगे, ऐसे
कि आप आइए, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, भगवान के धाम चलो, ऐसा ऐसा आशा रखते हो आप चैतन्य महाप्रभु से? हाँ, क्या आशा रखते हो? या फिर आप जब आज आज रात को आप जब सो जाओगे तो अचानक से आपको कोई उठाएगा, कहेंगे देखो तुम्हारा चैतन्य महाप्रभु में गौरांग महाप्रभु तुम्हारे घर पे आ गया तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए, ऐसा आशा रखते हो? चैतन्य महाप्रभु तो कृपा ऐसे, जब जब उनका नाम ही हो गया नमो महावदान्याय, जब उनको सबसे दयालु माना गया है सारे शास्त्रों में, सब आचार्यों के द्वारा, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि वो कृपालु नहीं है, वो तो दयालु है ही। तो उनकी दया उनकी कृपा हम पर क्यों नहीं होती? तो इसका अर्थ है कि जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हमें दिया गया है, सबसे बड़ा जो अवसर हमें दिया गया है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, वो यह है कि आपको ये हरे कृष्ण आंदोलन के साथ जोड़ दिया है। ये हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण आप कर पा रहे हो ना, ये सबसे बड़ा अवसर आपको मिला है। अभी ये चीज तो आपको बता दी, समझ लो कि आप बहुत बड़ी पजल में फंस गए हो और बाहर जाने का मार्ग आपको बताया किसी ने, तो क्या ये कृपा नहीं है? ये कृपा नहीं है? जब आप फंस गए हो और आपका कोई उपाय नहीं मिल रहा है, तो आपको अगर कोई उपाय बता दे तो क्या ये कृपा नहीं है? ये अवश्य ही कृपा है। लेकिन उस उपाय को अनुशीलन करना, उसका पालन करना, ये कौन करेगा? ये तो हमें करना पड़ेगा ना। पजल से निकलने का मार्ग महाप्रभु बताया, इसलिए वो महावदान्याय है। इस चीज में वो आपकी योग्यता नहीं देखते कि आप लायक हो लायक नहीं हो, आप शक्तिशाली हो कमजोर हो, बुद्धिशाली हो मूर्ख हो, धनवान हो गरीब हो, ये सब चीज महाप्रभु नहीं देखते। ये कृपा सबको देते हैं, लेकिन इस कृपा का उपयोग जिसको करना आता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो इस कृपा का उपयोग करना नहीं आता जिसको, या फिर जो आलस्य से भरा है, जो भौतिक भोग के प्रति आकर्षित है, जो पाखंडी है, जो दुर्बुद्धि है, वो व्यक्ति ऐसी कृपा का तिरस्कार करता है। जो जिसको कृपा प्राप्त होने के बाद भी अगर जिसका उद्धार नहीं होता, आप सोचिए कि उस व्यक्ति को अनेक अनेक जन्मों तक इस संसार में घूमना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु की कृपा तो सबके लिए है, लेकिन उसका सही उपयोग करने वाले बहुत कम होते हैं, इसलिए शुद्ध भक्तों की संख्या कम होती है ना। क्यों कहा गया है कि भगवान का भक्त दुर्लभ है? क्यों कहा गया ऐसा? क्यों कहा गया है कि भक्ति का एक लक्षण है कि वो दुर्लभ है? जो भक्ति के जो 6 लक्षण है उसमें एक लक्षण है कि वो दुर्लभ है। क्यों कहा गया है ऐसा? यह उद्देश्य, यह लक्षण है इसका, यह है इसका रीजन कि भक्ति से दुर्लभ क्यों बताई गई है। क्योंकि आपको बार बार बताने के बाद भी अगर आप परिवर्तन नहीं ला सकते, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि यह भक्ति बड़ी दुर्लभ है, सबको प्राप्त नहीं होती। क्योंकि अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक हम सब शरीर के आकर्षण में जकड़े हैं, भौतिक चीजों को भोग करने के प्रति हम लगे पड़े हैं, और हम चाहते हुए भी उससे निकलने का मार्ग का जो उपाय बताया गया उसका पालन नहीं कर रहे। इसलिए कहा जाता है कि भक्तों की बात को आसानी से मत लो, भक्तों की बात जो है उसको गंभीरता से लो। आप संसार की कई चीजों को गंभीरता से लेते हो, तो भगवान के भक्तों की बात को गंभीरता से क्यों नहीं लेते? जब भगवान आपकी प्रार्थना के उत्तर में आपको कुछ कहना चाहते हैं, आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं, तो कैसे देंगे? यही तो माध्यम है ना कि वो गुरु के मुख से आपको कहेंगे।
भगवान के मुख से कहेंगे, भक्तों के मुख से कहेंगे, या फिर शास्त्र के माध्यम से कहेंगे? गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीन ही ऐसे चीज प्रमाण है कि जिनके माध्यम से भगवान आपके साथ बात कर पाएंगे, या आप भगवान के साथ बात कर पाओगे। अगर आपको कोई प्रश्न है भगवान से, तो आप किसको पूछोगे? यही तो तीन माध्यम है, गुरु है, साधु है और शास्त्र है। इनके पास आप जाओगे तो ये आपको वही चीज बताएंगे जो भगवान चाहते हैं। इसलिए कभी भी भगवान के संदेश को, गुरु के संदेश को, वैष्णव के संदेश को और शास्त्र को आसानी से नहीं लेना चाहिए। अगर हम इस अवसर को खो देते हैं तो हमसे बड़ा दुर्भाग्य और कौन हो सकता है ना? इसको खोना नहीं चाहिए। ये हो सकता है कि पालन करने में कठिनाई का अनुभव होगा। जब आपको कोई संदेश देगा तो उसका पालन करने में कठिनाई अवश्य होगी, लेकिन जैसे कल आप एक लेक्चर में मैं सुन रहा था, कल वो एक हमारे प्रभुपाद जी के डिसाइपल कल आए मंदिर में, लेक्चर दे रहे थे, तो उनको कोई मिला था, कोई बातचीत बता रहे थे, तो जिसमें वृंदावन में बहुत गर्मी होती है आजकल, ये समर का सीजन में बहुत गर्मी होता है वृंदावन में। तो किसी ने उनको पूछा था कि किसी से बात हुई थी, किसी भक्त को पूछा कि आपको इतनी गर्मी में वृंदावन में नहीं रहना चाहिए, आप इतने गर्मी में वृंदावन में क्यों रहते हो, इतना ताप है, इसमें आपको कठिनाई हुई। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? संसार के ताप से यह ताप जो है वो इतना गर्म नहीं है जितना ताप संसार में है। इसका तात्पर्य क्या होता है कि ये संसार में जहां पर भी आप हाथ लगाओगे वहां पर आपको कष्ट मिलेगा, जहां पर भी आप प्रयास करोगे सुखी होने का वहां पर आपको कष्ट मिलेगा। तो क्या उपाय है? इसका एक ही उपाय है कि आप सुखी होने का प्रयास, भौतिक जो प्रयास है वो सब छोड़ दो। सुखी होने का प्रयास एक ही है, गाय गौरा मधुर स्वर, जो महाप्रभु बताया आपको, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना, भगवान के नाम का शरण लेना, यही एकमात्र उपाय। गृह था को बने था को सदा हरि बोल। अब घर में हो, बाहर हो, कहीं पर भी भगवान का हरिनाम का जो नाम है वो मुख से नहीं जाना चाहिए। विशेष करके जो 16 माला जप करना प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है, अगर हम 16 माला, उसको मिनिमम बोला गया है, मैक्सिमम नहीं कहा है, मिनिमम 16 माला। ऐसा नहीं कि जैसे हमने 16 माला कर ली तो बहुत बड़ा तीर मार दिया, गुजराती में बोलते इधर जो हर जीती दो। 16 माला कर लिया तो इतना कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं किया आपने। 16 माला जो है ये आपको रोज करना है। तो इसमें अगर आप लंच लेते हो तो क्या ये सोचते हो कि हाय मैं तो लंच ले लिया आज, तो आप तो रोज लेते हो लंच, उसमें क्या बड़ी बात है ना? और खाना खाया तो उसमें क्या बड़ी बात है? रात को सो गए तो उसमें थोड़ी बड़ी बात है, कोई चमत्कार किया क्या आपने रात को सो गए तो? नहीं। तो 16 माला किया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 16 से एक माला कम किया तो बड़ी बात है। अगर आपने 16 के बदले 15 माला कर लिया तो चमत्कार हो ही गया। तब तो आपने समस्या खड़ी कर दी आपके लिए। क्यों समस्या खड़ी कर दी? ये तो टॉनिक है आपका, 16 माला जप करना, ये तो आपका दवाई है। अभी समझ लो कि दवाई में थोड़ी कटौती आएगी, थोड़ा कमजोरी आएगी, तो क्या परिणाम आएगा? क्या परिणाम आएगा? आप बड़ी मुश्किल से ठीक हुए थे, बड़ी मुश्किल से ठीक हुए थे और आपने दवाई नहीं ली एक दिन में, आप जितना प्रोग्रेस किया था उसमें आपको घटौती आ जाएगी, आपका कठिन समय का अनुभव करो। अगर फिर आप भगवान से प्रार्थना करोगे
प्रभु आप तो कृपा तो नहीं करते, तो फिर भगवान क्या कहेंगे आपको, तू कहाँ सोरा मला करता है। भगवान तो कहेंगे ना, जो बताया उसका पालन तो करते नहीं हो, और फिर कहते हो कि बीमारी कैसे ठीक होगी, कैसे ठीक होगी। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर को बीमारी ठीक करके दो, तो डॉक्टर बताएंगे, उसका पालन नहीं करोगे तो क्या डॉक्टर को मिलने के लिए गए थे, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए गए थे। हाँ, क्यों गए थे हम डॉक्टर के पास, उसका उपाय। आपकी ओर से प्रयास में कोई कटौती, कोई कमजोरी नहीं रहनी चाहिए। भगवान के पास ऐसा कोई चांस नहीं होना चाहिए कि आपको बोले, गुरु के पास कोई चांस नहीं होना चाहिए कि आपको बोले कि तुम प्रयास करने में असफल रहे। तब जाके बॉल किनके कोर्ट में जाएगा, भगवान के कोर्ट में जाएगा, है ना। आप समझे। अगर आपने अपना आपका पूरा कार्य कर लिया है, आपने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है, तो फिर बचा किसका रोल बचा, अब भगवान का रोल बचा। लेकिन जब तक हमारी ओर से प्रयास कमजोर है तो भगवान क्या करेंगे फिर। ठीक है, अगर आपका 10% प्रयास है तो आपको 10% सहायता भी मिलेगी। आपका 20% प्रयास है तो आपको 20% सहायता मिलेगी। लेकिन आपका 100% प्रयास है, भगवान को अगर आप भूलते नहीं, तो भगवान आपको याद करने के लिए विवश हो जाते हैं। अगर आप भूलोगे नहीं तो वो भला आपको क्यों भूलेंगे। आप उनको प्रेम कर सकते हो तो भगवान आपको भी प्रेम करेंगे। प्रभुपाद एक लेक्चर में आज मैं सुन रहा था, यहाँ आया उसके पहले 2 मिनट के एक प्रभुपाद का टेप सुन रहा था, तो प्रभुपाद बता रहे थे कि आपके पास है क्या, आप भगवान को दोगे। कुछ है ही तो नहीं आपके पास, है क्या आपके पास, कुछ है क्या, क्या है आपके पास, कुछ है क्या, कुछ भी तो नहीं, क्या है आपके पास। शरीर, आपका मन, आपका जो कुछ हो तो भगवान का ऑलरेडी है ही, पहले से ही है, तो है क्या आप दोगे भगवान को। फिर भी भगवान कहते हैं कि जब कोई मुझे प्रेम से देता है तो मुझे वो प्रेम पसंद है, बाकी तुम्हारी हमारी भौतिक चीजों में रखा क्या है। ना किसी चीज में कोई कोई उत्तम कोटि का कोई वस्तु है, ना आपका शाक भाजी उत्तम है, ना आपका घी शुद्ध है ना, ना आप कुकिंग के एक्सपर्ट हो। राधा रानी के सामने हम कुछ भी नहीं है, नो कंपैरिजन, है ना। तो ना हम इसमें एक्सपर्ट, हमारे पास ऐसा कोई फूल भी नहीं जिसकी सुगंध इतनी तीव्र हो कि वो भगवान तक नाक तक पहुंचे, है। ऐसा कुछ तो है ही नहीं हमारे पास। हमारे शरीर में भी कोई खास कुछ है नहीं, सब रोगों से भरा हुआ शरीर है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भरा है शरीर के अंदर, है ना। हमारे पास है क्या, कुछ देने के लिए कुछ है ही नहीं। अच्छा, आप कहेंगे हमारे पास मन है, बुद्धि है, वो तो कचरे से भरा पड़ा है, उसमें से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर भरा पड़ा है। तो है क्या देने के लिए, क्या है, कुछ भी नहीं है। क्या हमारे पास आपका जो प्रेम है भगवान के प्रति, बस वो ही भगवान चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते। तो इसलिए जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, ये शरीर, इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं जीवन हौलो शेष, जीवन जो है अब समाप्त होने आया, अब ज्यादा बचेगा नहीं। उठाओ, जीवन हौलो शेष ना भजेले ऋषिकेश। अगर हमारा जीवन समाप्त होने आया है और अभी भी हम जीवन ऋषिकेश का चिंतन नहीं करते, भगवान का चिंतन नहीं करते, कृष्ण की सेवा नहीं करते, तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। भक्ति विनोद उपदेश, भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं एक बार नाम रसे मात्र, एक बार तो प्रयास करके देखो कि ये हरिनाम में कितना आस्वाद है, कितना रस है। एक बार तो प्रयास करके देखो। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं माया जाले बद्ध हो अछमेशे काजल हो। हम माया जाल में फंसे हुए हैं और भौतिक कार्य में फंसे हुए हैं।
अब बिल्कुल मृतप्राय जड़ पड़े हुए हैं। गुरु की दृष्टि से, वैष्णव की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से हम सब मृतक लोग हैं। एखणो चेतन पे अब बहुत सोए हम, अब जाग लो। एखणो चेतन पे चेतना प्राप्त करो। एखणो मीन्स अब चेतन पे अब चेतना प्राप्त करो। तो क्या करना है चेतना प्राप्त करके? राधा माधव नाम बोलो रे। अब तुम राधा माधव का शरण लो, अब तुम पंचतत्व का शरण लो। देखो आपको पीछे, हमारे पीछे पंचतत्व है, हाथ फैलाए खड़े हैं। चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ फैलाए खड़े। क्यों फैला के? आओ मेरे पास, फैला के खड़े। मैं तुम्हारे सारे कष्ट को नष्ट कर दूंगा। मैं तुम्हें उत्तम कोटि का सुख, उत्तम सुख दूंगा, जो सुख तुम्हें कहीं से नहीं मिल सकता। अभी भगवान खुद कह रहे हैं। तो अब किस चीज की चिंता है? अब किस चीज की चिंता है? अब तुम्हारा उद्धार करने वाला आ गया है। हृदय को शुद्ध करने वाला, तुम्हें कृष्ण प्रेम दान देने वाला व्यक्ति आ गया है। नवद्वीप में प्रकट हो चुके हैं वो 500 साल पहले। वो कृपा बांटने के लिए ही आए हैं। अब उसका पूर्ण रूप से शरण लो। तो चैतन्य महाप्रभु आपको सबसे उत्तम प्रकार की भक्ति दान में देंगे, जो ब्रह्मा को नहीं मिलती है, जो शिव जी को नहीं मिलती है, जो उत्तम कोटि का देवताओं के लिए भी मुश्किल है। ऐसी उत्तम प्रकार की शुद्ध भक्ति आपको चैतन्य महाप्रभु देना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ी हमारी जीवन की सफलता होगी, अगर हम बाकी सब चीजों से, जंजाल से मुक्त होकर के भगवान के चरणों के प्रति मन को एकाग्र करें और भक्तों के वचनों को ध्यान से सुन करके उसको जीवन में किस तरह से उपयोग किया जाए, ऐसा प्रयास शुरू करें। देखो परिवर्तन आएगा। तो आप सब पुराने भक्तों, आप प्रयास कीजिए कृष्ण भक्ति को गंभीरता से लेने के लिए। और श्रील प्रभुपाद जी का बताया थे कि कृष्ण भक्ति का जो सबसे उत्तम तरीका है आगे बढ़ने का, वो है इस मिशन, चैतन्य महाप्रभु के मिशन के लिए कार्य करना। अगर आप ये सेवा करते हो तो आप सबसे उत्तम कोटि का सेवा कर रहे हो चैतन्य महाप्रभु का। तो ये आप सब भक्तों के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो भक्त लोग अभी प्रचार में जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, इन लोग के लिए तो ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। सबसे बड़ी कृपा आपको प्राप्त हो सकती है अगर आप थोड़ा बहुत अपना योगदान दोगे चैतन्य महाप्रभु मिशन में। So thank you very much. We stop here. Any question? कोई प्रश्न?